पहले भी एक होकर आजादी की लड़ाई लड़े थे, आज भी एक होकर आजादी बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। आपसे एक बात कहना चाहता हूं और इसी के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि कोई शौक नहीं था हमें यहां आकर बीजेपी का विरोध करने का। अगर वो मान जाते तो बॉर्डरों से हमारे किसान घर को जाते, बंगाल आने की जरूरत नहीं थी। आज भी नहीं मानेंगे तो देश में हर जगह पंचायतें करेंगे, हर कोने में किसानों को जोड़ेंगे और आने वाले समय में लोकतंत्र में अगर संगठित जनमत को जो नहीं मानेगा, शिवाजी के जो गुरु थे रामदास जी, उन्होंने शिवाजी को कहा था कि देखो जनता अकाल में त्रस्त है, जाकर देखो, थोड़ा भिक्षा दे दो, पैसा खोलो। उनको ये बात समझ में आई थी, उन्होंने गांव में गए और देखा अकाल पड़ा है, भंडारा खोल दिया, अन्न का और धन का राजा थे, योग्य गुरु के योग्य शिष्य थे, इसलिए सही कदम लिया। अमित शाह जी चाणक्य की बात करते हैं और चाणक्य ने जब नंद ने देश की जनता के हक में फैसला नहीं किया तो उसको उखाड़ कर चंद्रगुप्त को बैठाया था। यह देश फकीरों का है, यह देश साधु सज्जनों का है, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन राजनीति से हम दूर बैठकर किसानों का भला होने से रोक नहीं सकते। अगर दूर हैं तो यही होगा कि इतने दिनों तक आने वाले समय में भी मोदी जी किसानों की तरफ तो देखने वाले नहीं, बोलने वाले नहीं। वो चुनावी राजनीति को समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनावी राजनीति को समझती है, इसलिए उनको हराइए, किसानों का साथ दीजिए और हिंदुस्तान का मस्तक ऊंचा कीजिए, लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। जय हिंद, जय किसान, जिंदाबाद। धन्यवाद हिमांशु तिवारी जी का। अब मैं किसानी आंदोलन के स्लोगन के साथ चौधरी राकेश टिकैत जी को मंच पे आमंत्रित करूंगा। वो अपनी बात विस्तृत तौर से आपके समक्ष रखेंगे। किसान आंदोलन जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। चौधरी राकेश टिकैत जी। धन्यवाद सभी किसानों, मंच पर बैठे हुए सभी मेरे नेतागण, पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु, मेरी माताएं बहनें। 110 दिन के आसपास हो गए कि दिल्ली के चारों तरफ करीब 5 लाख से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। सुन लो, बात सुन लो भाई, काम की बात सुन लो। आपकी उसमें बात होगी, इनको प्रेस वालों को अपना काम करने दो, आप बैठे रहो, सब आवाज आएगी भाई। क्या खेल होने वाला है देश में? खेला होवे, खेला क्या खेला होवे वो देख रहे हैं, वो बताएंगे, हम बंगाली भाषा में ही बताएंगे। जब भारत सरकार 5 लाख से ज्यादा लोगों से नहीं डर रही, जो दिल्ली के चारों तरफ डेरा डाले बैठे हैं, जिसने पक्के मकान सड़कों के ऊपर बना दिए, तो आपका क्या खेल करेगी सरकार, वो हम बताते हैं क्या होगा बंगाल के साथ में। वे एक मुट्ठी चावल मांगते हैं आपसे, आप उनसे भाव की बात करो कि 1850 रुपए जो भारत सरकार का भाव है वो कब मिलेगा हमारे। जिस खेत में हम बैठे हैं ये चावल का खेत है, इसका रेट है 1850 रुपए, 18 रुपए 50 पैसे किलो, ये सरकारी रेट है। जब आपसे वोट मांगने आए तो वो जरूर मांग लेना उनसे। इसी के लिए बैठे हुए हैं दिल्ली में कि एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे देश में कानून बने। अगर वो बंगाल का किसान है, आसाम का किसान है, वो कर्नाटक का किसान है, उसका धान भी उसके कम रेट पे ना खरीदा जाए, उसकी जो दूसरी फसलें हैं वो भी कम रेट पे ना खरीदा जाए। अभी आपके साथ में क्या होगा, जो उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्र में हुआ है, वो हुआ है कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर आप नहीं चला सकते, 10 साल पुराना पंपिंग सेट आप नहीं चला सकते। आपके यहां 15 साल का होगा भी, 15 साल में जो भी डीजल से चलने वाला सिस्टम है आपका, वो आपके यहां पे बंद है। और कर्नाटक,
तमिलनाडु, जितने भी ये बड़े बड़े स्टेट है, कलकत्ता, इसके भी चारों तरफ एनसीआर लागू होगा एक किस्म से। जो एक मिनट सुन लो भाई, इसके आसपास भी जैसे एनसीआर में है, इसके आसपास भी एनजीटी और वेट अरे आजान हो रहा, रुक जाओ, हमसे बोल देंगे ठीक ठीक जगह, इन्हें क्यों तंग करो, रुक जाओ 3 मिनट, रुक जाओ 3 मिनट में हो जाएगी, रुक। हो गया? हो गया? आपके साथ में क्या होगा जब सरकार, भारत सरकार कई लाख किसानों के कब्जे में नहीं आ रही अभी पिछले 100 दिन से। आपके साथ में 2 खेल होंगे यहां पे पहला है कि एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही। दूसरा सबसे बड़ा खेल होगा, बड़ी बड़ी कंपनी आएगी जिसको देश बेचा जा रहा है, वे कंपनी आएंगी, समुद्र में मछली पकड़ने के लिए भी बड़ी कंपनी आ रही है। मछुआरा का जो किसान है, जो समुद्र के पास का किसान है, उसको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। उसके बाद में नुकसान होगा जो आपके घर के बाहर गड्ढे बने हैं जिसमें आप मछली पकड़ने का काम करते हो, घर के घर में ही, ये पूरे बंगाल में है, ये बंद होंगे। वो कानून भी आएगा, जैसे दूध पे कानून आ रहा है कि डब्बे के अंदर एक किसान अपने पड़ोसी को भी दूध नहीं बेच सकता, ऐसे ही यहां पे भी ये कंपनियां काम करेंगी। क्या किसान जिंदा रह सकता है? ये बड़ी बड़ी कंपनियों के हवाले देश को करा जा रहा है। अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो वो बात कर लेती। ये पार्टियों की सरकार नहीं, इस सरकार को कंपनी चलाती है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो सरकारों को चलाने का काम कर रही है। वॉलमार्ट जैसी कंपनी आ रही है, अडानी जैसी कंपनी आ रही है जिसके हाथ में पूरे के पूरे विभाग बेच दिए, टेलीकॉम बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिए, एयरपोर्ट बिक गए, रेलवे बिक रही है। अब अगला काम किसानों का है, किसानों का। पिछले 100 दिन से किसान बैठे हुए हैं, देश का किसान, कई लाख आदमी बैठे हुए हैं, 300 के आसपास लोग हमारे शहीद हो गए हैं। उसके बाद में भी सरकार बात करने को भी अभी तैयार नहीं है। ये आंदोलन पूरे देश में खड़े करने पड़ेंगे, ये आंदोलन डिस्ट्रिक्ट वाइज खड़े करने पड़ेंगे। आपको बैरिकेडिंग और बैरियर तोड़ने पड़ेंगे। बड़े आंदोलन होंगे, ये आंदोलनकारियों की धरती है। आपको आंदोलन, लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। वो लड़ाई बाद की होगी, पहले यह है कि यहां पे इलेक्शन है। जब यहां पर आए तो प्रेस के लोग और सब लोग इलेक्शन की बात जरूर करेंगे। हमारे संयुक्त मोर्चे ने तय करा है कि हम बंगाल में जाएंगे, बंगाल के लोगों से अपील करेंगे कि आप दिल्ली आकर आंदोलन नहीं कर सकते, आपके वहां पे इलेक्शन है।